lost episode of Mickey Mouse. वीडियो की शुरुआत होती है दो बच्चों से। एक का नाम था जैक और दूसरे का नाम था रिक। दोनों दोस्त अपने घर पे बैठे हुए थे। रात के 12 बजे थे और बाहर बारिश जैसा मौसम था। बारिश तो नहीं हो रही थी मगर बिजलियां कड़कड़ा रही थी और पूरा बादल काले काले और घने घने बादल थे। जैक ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा डरा हुआ था और जैक ने रिक से कहा कि चलो रिक, ऐसा करते हैं कि हम टीवी देखते हैं। जैक ने टीवी चालू किया और पूछा रिक से कि रिक, तुम क्या देखना चाहोगे? तो रिक ने कहा जो तुम्हें पसंद हो जैक वहीं लगा दो। तो जैक को मिकी माउस बहुत पसंद था, तो जैक ने कहा कि चलो हम मिकी माउस देखते हैं और रिक को भी बहुत पसंद था। तो रिक ने कहा कि चलो कोई बात नहीं। जब चैनल लगाया तो थोड़ी देर थी मिकी माउस शुरू होने में और थोड़ी देर के बाद मिकी माउस का एपिसोड शुरू हो चुका। एपिसोड शुरू होते ही एक डिस्टर्बिंग सा साउंड बजने लगता है और लिखा आता है मिकी माउस द मर्डरर। और बाद में इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो में सब कुछ हैप्पी हैप्पी सा साउंड बज रहा है और इंट्रो ऐसे ही चालू रहता है। बाद में इंट्रो भी खत्म हो जाता है। इंट्रो खत्म हो जाता है और मिकी माउस हमें एक सड़क पे चलता हुआ दिखता है। वो थोड़ा से आगे चल रहा होता है, तभी बैकग्राउंड में एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चा बहुत जोर से चीख चीख के रो रहा होता है। मिकी माउस आगे चलते जाता है। आगे जाके देखता है तो गूफी, जो मिकी माउस का कैरेक्टर होता है, वो रो रहा होता है उस बच्चे की आवाज़ में। और मिकी माउस खड़ा होकर उससे पूछता है कि गूफी, तुम आखिर क्यों रो रहे हो? तो गूफी कहता है मिकी, मैं कहाँ रो रहा हूँ। ये सब कुछ देखकर जैक समझ जाता है कि जो गूफी को आवाज़ देता है जो आदमी, ये उसकी आवाज़ नहीं है और न ही मिकी की जो आवाज़ देता है वो आदमी है। ये कोई दूसरे ही आर्टिस्ट है जिसने गूफी और मिकी को अभी डब किया है। फिर भी वो जैक होता है, वो ये एपिसोड देखने जाता है। मिकी माउस फिर से पूछता है कि गूफी, तुम क्यों रो रहे हो? तो गूफी कहता है मैं नहीं रो रहा हूँ मिकी। तो मिकी पूछता है तो गूफी, तो अभी तुम क्या कर रहे थे? तो गूफी उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ मिकी को देखे जा रहा होता है और मिकी भी थोड़ा सा हंस रहा होता है, ऐसा हमें लगता है। और बाद में मिकी कहता है कि गूफी, एक काम करो तुम कि मेरे घर पे चलो। और गूफी कुछ बोले बिना सीधा रास्ते पे चला जाता है मिकी को इग्नोर करके। थोड़े से आगे जाते मिकी तभी गूफी के पीछे से वार कर देता है चाकू से और गूफी को एक पे एक चाकू के वार किए जाता है और गूफी का खून निकल जाता है, रास्ते पे पड़ने लगता है। फिर भी मिकी है वो बेरहमी से गूफी को मारे जा रहा है और गूफी भी एक बच्चे की तरह चीख रहा होता है, जैसे किसी बच्चे को जब चाकू मारते हैं तब वो कैसे चीखता है, वैसे ही गूफी भी चीखने लगता है। फिर भी मिकी रुकता नहीं और चाकू पे चाकू मारे जाता है और तभी गूफी पलट जाता है और मिकी है वो उसके गले में भी चाकू मारते जा रहा है और गूफी मर जाता है। और मिकी एक जैसे उसके ऊपर किसी शैतान ने राज कर लिया है, उस पे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, ऐसे ही मिकी भी चीखने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है जैसे कोई शैतान हंस रहा हो। और सीधा टीवी की स्क्रीन पे अंधेरा हो जाता है यह सब कुछ देखकर।
और बाद में एक रियल तस्वीर दिखने को मिलती है हमें, जिसमें मिकी माउस के कपड़ा पहना हुआ एक आदमी खड़ा है और उसके चारों ओर बच्चों की लाशें पड़ी होती है। ये सब कुछ देखकर जैक डर जाता है। दूसरी फोटो आती है और उसमें भी बच्चों की लाशें हमें देखने को मिलती है और उसमें वो मिकी माउस के कपड़ा पहना हुआ आदमी आता है और बोलता है टीवी के सामने, यू आर द नेक्स्ट। ये सब कुछ देखकर और ये सब कुछ सुनकर जैक सीधा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे ये टीवी, ये वाहियात शो नहीं देखना है। पर रिक जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। तभी तीसरी फोटो आती है और बच्चों की लाशें पड़ी होती है जिसके हाथ पैर काट डाले हैं, ऐसी तस्वीरें आती है और फिर से एनिमेशन शुरू हो जाता है और मिकी माउस होता है वो बच्चों के हाथ और पैर खा रहा होता है और हंस रहा होता है और बोलता है कि अगर तुम सो जाओगे तो मैं तुम्हारे सपनों में आके भी तुम्हें डराऊंगा। और एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पर और खून वाले अक्षरों में लिखा आता है टू बी कंटिन्यू। और फिर जिस क्रिएटर ने ये सब कुछ बनाया है उसके सबके क्रेडिट शुरू हो जाते हैं। तभी जैक खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब कुछ क्या बच्चों के लिए बनाया गया था? ये सारी वाहियात शो आखिर बच्चे कैसे देखेंगे? ये वाहियात चीज आज के बाद मैं कभी नहीं देखूंगा। ऐसे ही ये शो को भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। मगर रिक जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा है। जैसे वो सुन भी रहा है तो जैक की बात हर बार इग्नोर कर रहा है। और तभी जैक बोलता है द रियल पेन इज नेवर रिवील्ड, मतलब कि अभी तक जो सच्चा दर्द था वो उन लोगों ने दिखाया ही नहीं। यही बोलकर सीधा रिक दौड़ता है अपने किचन की तरफ और चाकू लेता है और अपनी गर्दन काट डालता है। चाकू लगते ही उसकी लाश तड़पने लगती है और ये सब कुछ जैक अपनी आंखों से देखता है। रिक के गले में से खून निकलने लगता है और फर्श में सब जगह फैलने लगता है। जैक के पैरों के नीचे खून आने लगता है और यह सब कुछ देख के जैक का भी दिमाग, मानसिक संतुलन उसका भी बिगड़ जाता है और एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आपका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं फिर से आऊँगा।